वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ कोलकाता रविंद्र सरोनी मार्बल मूर्तियों की मार्केट में, यानी पत्थरों की मूर्तियों की मार्केट में। इस मार्केट में आपको मूर्तियों की काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगे। उन्हीं में से एक है गुप्ता मार्बल्स, जो काफ़ी फेमस है। मैंने इनका काफ़ी नाम सुना है, तो इसीलिए इनका एक वीडियो बनाने के लिए आया हूँ आज। इनके इस मार्केट में काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं और इनके पास में काफ़ी कलेक्शंस भी है। तो इस वीडियो में आप लोगों को उनकी सारी कलेक्शंस दिखाने की कोशिश करूँगा और उनसे ये जानकारी भी लेने की कोशिश करूँगा स्टोन के बारे में और मूर्तियों के बारे में। तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ बने रहिए वीडियो में एंड तक। और चलिए उनसे मिलते हैं। ये देखिए, आपको वाइट मार्बल का भी मिल जाएगी और ब्लैक स्टोन का भी मिल जाएगी। काफ़ी सारे कलेक्शंस हैं। अब मैं जा रहा हूँ शोरूम के अंदर में। ये देखिए, शोरूम के अंदर में आपको कितना बढ़िया बढ़िया मूर्ति है। सिरा वाली माता है, कितना बढ़िया, कितना सुंदर है, एकदम कंप्लीट रखा हुआ है। ये देखिए कितना बढ़िया बढ़िया मूर्ति। ये गणेश जी है, सारा ही मार्बल का बना हुआ है। ये देखिए कितना बढ़िया गणेश जी है। पास में आपका साईं बाबा भी है। ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं ना, इनसे ही चल के बात करेंगे, इनसे सारे जानकारी लेंगे। गुड मॉर्निंग भाई साहब। भाई साहब, आपका नाम मैंने काफ़ी सुना मार्केट में, तो आपका दुकान का नाम भी काफ़ी सुना मैंने। आपके जितने भी कलेक्शंस हैं उनका सब एक वीडियो बना के मैं अपनी दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ और आपका ये मार्बल और मूर्तियों के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ आपसे। पहला बात है कि मेरे पास बहुत किस्म का मार्बल है, तो उसे ये मूर्ति जो है बनता है हर किस्म का पत्थर के ऊपर ही बनता है। अच्छा। ये डिपेंड करता है कि एक आदमी अपना बजट के हिसाब से कौन कौन मूर्ति पे जाना पसंद करेगा या उसका वैल्यू कितना है, वो प्राइस कितना में जाना चाहेगा, उसी हिसाब से इसका मूर्ति डिपेंड करता है। अभी मान लीजिए कि कोई मूर्ति 4000 का एक मूर्ति ले रहा है, तो वही मूर्ति आपका 10,000 का भी आता है, वही मूर्ति आपका 30-35 हज़ार का भी आता है। डिपेंड करता है उसका कारीगरी और पत्थर का क्वालिटी के ऊपर। इसके साथ साथ क्या डिपेंड होता है, जब कोई कस्टमर अगर मूर्ति लेता है उसका बजट भी इशू होता है। जो किसी का बजट परमिट नहीं कर रहा तो वो कम रस में चला जाता है, और किसका जो बजट परमिट करता है, जो बजट किसका कोई इश्यूज़ नहीं है, वो आपका ज़्यादा रेट में चला जाता है। इस हिसाब से करते हैं। आप कौन कौन से स्टोन यूज़ करते हैं, मतलब क्या? क्योंकि पत्थर का मूर्ति के लाइन में बहुत किस्म का स्टोन है, तो अधिकतर आदमी आके मुझसे पूछते हैं कि मकराने के बारे में। अच्छा। तो मकराना, जिसको संगमरमर कहा जाता है, ये जो जिस पत्थर का ताजमहल बना हुआ है उस पत्थर का, उसका भी पहले मूर्ति बनता था बहुत, अभी भी मूर्ति बनता है, लेकिन उसका एवरेज बहुत कम हो गया। कारण यह है कि उसका माइंस ख़त्म हो चुका है। अच्छा। तो जिसको जानकारी नहीं है, बहुत दुकानदार आके बोल देता है कि ये मकराना है, लेकिन मकराना का काम अभी बंद हो चुका है। अच्छा। तो इसके अलावा और भी पत्थर है, जैसे कि झीड़ी पत्थर है, आपका राजनगर है, रुक्मणी है, ऐसे बहुत किस्म का क्वालिटी है। देखिए, मूर्ति लेने के लिए कुछ हद तक मेरे ऊपर कस्टमर को डिपेंड करना पड़ता है, कारण कि पत्थर के बारे में बहुत आदमी को कुछ जानकारी नहीं होता। नहीं, किसी को नहीं है, बहुत हाँ, कोई ऐसे। तो एवरेजली मूर्ति बनाने के लिए कम से कम मेरे ऊपर या हमारे दुकानदार के ऊपर आपको थोड़ा सा बहुत डिपेंड करना पड़ेगा। अगर जब तक मेरे ऊपर पूरा आप भरोसा नहीं कीजिएगा, तब तक मैं आपको कभी भी अच्छा चीज़ नहीं दे सकता हूँ। बिल्कुल। विश्वास ना हो तो फिर तो कोई काम नहीं एकदम हो पाएगा। बराबर। धंधा तो किसको। कोई भी रिक्वायरमेंट कुछ भी चाहिए वो सब मिल जाएगा आपको। या तो आप कुछ फ़ोटोज़ देते हैं तो फ़ोटोज़ के हिसाब से भी मूर्ति काम होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टैचूज़ बनाना है, माने पोर्ट्रेट फिगर, आप अपना परदादा का या किसी का भी फ़ोटो बनाना हो या गुरुदेव का स्टैचू बनवाना है, तो वो भी बन जाता है। वो मिट्टी का मॉडल्स के बाद उसको क्ले मॉडल्स में बना के फिर ज्योमेट्रिक फॉर्मेशन यानी कंपास में बनता है वो। अच्छा। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले आपको फ़ोटो देना पड़ता है, आपको किस टाइप का काम चाहिए, उसी हिसाब से उसके बाद फिर आपको मैंने कटिंग करके उसका डिज़ाइन बना के मॉडल बना के फिर मैं आपको शो ऑफ़ करता हूँ।
उसके बाद फिर उसमें मार्बल का कटिंग मिल जाता है। इसी तरीके से काम होता है। अच्छा, मतलब देव देवी की मूर्ति के अलावा आप किसी का भी मतलब किसी का भी पत्थर का कोई भी डिज़ाइन चाहिए आपको मिल जाएगा, चाहे किसी इंसान का हो या कोई मॉडल का हो। अच्छा, कुछ भी बन सकता है। अच्छा, सारा कुछ स्टोन में बन जाएगा। स्टोन के ऊपर मतलब स्टोन में बन जाएगा। हाँ, पत्थर का हर कोई क्वालिटी में बन सकते हैं। अच्छा, आपको जिस तरह का चाहिए, सिर्फ आपको फ़ोटो प्रोवाइड करना है कि आपको कहना है कि मुझे इसका एग्जैक्टली इस चीज़ में जाना है, तो उसको उसी आधार से काम होता है। उसका चार्ज भी उसी हिसाब से होता है। अच्छा। और थोड़ा सा आप कौन सा क्या है, थोड़ी सी आप अगर दिखा दें, थोड़ा सा सैंपल दिखा दें कि कौन सा। देखिए, बात की है कि जैसे कि आपके सामने ये जो मूर्ति देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका राजनगर पत्थर का है, ठीक है। ये जो मूर्ति है, ठीक है, ये इंडियन स्टोन का है, ये भी इंडियन स्टोन का है, ठीक है। अब मान लीजिए ये इंडियन स्टोन में ये थोड़ा सा अच्छा कोई कारीगर का बना हुआ है। अच्छा, ठीक है। ये वियतनाम मार्बल का है। अच्छा, ठीक है। ये जो काला कृष्णा है, ये इस्कॉन स्टाइल में बनते हैं। इसमें कपड़ा पूरा सब पहनाना जाता है, ठीक है। ये गेटअप पूरा चेंज हो जाएगा कपड़ा पहनने के बाद में, मैंने मतलब इसका पूरा सेटअप पूरा चेंज हो जाएगा। आपको ड्रेस पहनने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा। ये इस तरह का सा देखने लगता है, वैसा ये बन जाएगा। मतलब पूरा फिनिशिंग में नहीं है अभी। हाँ, कंप्लीट नहीं है अभी, ये कंप्लीट नहीं है। जैसे कि ये कटोरा वगैरह जो है, ये सब काला पत्थर का है, ये वाइट पत्थर का है। वैसे थाला भी बनता है, ठीक है। आपको यहाँ पे थाला नहीं है, जैसे ग्लास वगैरह है, ठीक है। बड़ा बड़ा जो बोल होता है वो उस टाइप का वो है। ये जो देख रहे हैं, ये कसौटी का शिवलिंग है। अच्छा, जिसमें सोना चांदी परखा जाता है। कौष्टिक हाँ, जिसका कसौटी बोलता है, ठीक है। ये कसौटी का होता है। तो ऐसे बहुत स्टॉक है, ठीक है। जैसे कि ये थोड़ा नरम पत्थर का आता है इटालियन मार्बल में, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल कारीगरी में है। अच्छा, इसका भी नॉर्मल क्वालिटी होता है, नॉर्मल में बहुत कम रेंज में मिल जाता है। अच्छा, ठीक है। बहुत आदमी मुझे पूछते हैं कि रेट के बारे में। देखिए, रेट हम लोग नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? कारण कि आज जो चीज़ आपको 10 रुपये में मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि कल भी उस रेट में मिल रहा है। आज ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, जो बना रहे हो, ये वीडियो अगर कोई आदमी 10 महीना बाद देखेगा, तो उसके पास अगर शौक होता है 10 महीना बाद में, उस समय देखेगा कि ये मूर्ति का दाम था 6,000 रुपया, अभी 6,800 हो गया। मतलब आपने तो बताया था 6,000 रुपया, 6,800 कैसे हो गया? तो ये जवाब देते थे हम भी थक जाएंगे। बिल्कुल सही बात। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मूर्ति का दाम मत पूछिए, मूर्ति का क्वालिटी पूछिए, कारीगरी पूछिए, कुछ भी हो जाएगा। आप आइए, एवरेजली किसी को अगर कुछ बात करना है तो मुझसे फ़ोन में संपर्क करें। भाई साहब, मेरा नाम है तन्मय, ठीक है। तो मेरा फ़ोन नंबर है 7980805377। इसके अलावा भी मैं आपको 2-3 नंबर और भी प्रोवाइड कर दूँगा। दुकान का कार्ड है, ठीक है। ये जो कार्ड है दुकान का, ये दुकान का कार्ड है। इसमें यहाँ पे 2 नंबर है और यहाँ पे भी 2 नंबर है। इसके ऊपर वाला जो नंबर है, वो ऊपर वाला नंबर मेरा है, 9163900708। ये 2 नंबर, पहले जो मैंने बताया था 79 वाला जो नंबर बताया था, वो नंबर और ये नंबर, दोनों नंबर डायरेक्ट मुझसे संपर्क हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ जो 2 नंबर है, ये 2 नंबर भी डायरेक्ट आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट जानकारी लेना है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और मुझसे संपर्क करना है तो ये 2 नंबर पे, जो नंबर मैंने आपको दिया है, उसी नंबर पे आप बात करने से मुझसे मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए मैं आपको दूसरा ऑनलाइन का काम दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, इनके काफ़ी सारे ब्रांच हैं। वो पहले जो एक ब्रांच दिखाया वो है, और ये भी दूसरी एक है, ठीक है ना, ये भी है। ये सब सारा कंप्लीट है। ये गणेश जी जो है ना, ये पूरी कंप्लीट है, कंप्लीट करके रखा हुआ है। ये जैसे नेम प्लेट एक बना हुआ है, ठीक है ना। ये तो है बंगाली में लिखा हुआ है, जो भी है मैं बता देता हूँ। ये मीरा भवन लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ऊपर में लिखा हुआ है जखन पड़बे ना मोर पायर चिन्ह ई बाटे, ठीक है। तो नेम प्लेट है, ठीक है ना। इस तरह का नेम प्लेट के लिए भी आप कर सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये गणेश जी है, पूरी कंप्लीट हो रहा है। इनके पास में स्टॉक बहुत है। आप आएंगे तो मतलब आपको वापसी नहीं जाना पड़ेगा, इतना सारा स्टॉक है, काफ़ी स्टॉक है। और काफ़ी सारे मतलब इनका ब्रांच बहुत है। और ये रेडी हो रहा है, ये वाला पूरा तैयार नहीं है।
ये है इनका वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप है, यहाँ काम होता है। यह जितना भी मूर्ति है सब काली मूर्ति है, हनुमान जी का मूर्ति है। इसमें क्या है कि यहाँ पे सब मूर्ति जो है यहाँ पे पॉलिश होता है। अच्छा। जितना भी आप मूर्ति देखिए इसमें बिना पॉलिश का मूर्ति है। अच्छा। रफ है, ये कटिंग होके आया है, अभी इसको फिनिशिंग करना बाकी है। बिल्कुल। ये अभी फिनिशिंग होगा, फिनिशिंग होने के बाद फिर रंग के लिए दूसरी जगह पे शिफ्ट होगा। ये मेरा पॉलिश जगह होता है। यहाँ पे चेहरा भी बनता है मूर्ति का। अच्छा। जगह जगह ये मूर्ति देखिए, ये मूर्ति का चेहरा नहीं बना हुआ है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। ये मूर्ति का चेहरा नहीं बना हुआ है, ये मूर्ति का चेहरा बनेगा। चेहरा बनने के बाद ये सब चेहरा जो बना हुआ है, जो कालीबा का चेहरा है, सब ये चेहरा बन रहा है। चेहरा बनते 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 कंप्लीट होगा, उसके बाद इसको घिसाई में जाएगा, उसके बाद ये डिलीवरी में जाएगा। यार इसके सामने जो मूर्ति बैठा हुआ है, ये मूर्ति रामकृष्ण मिशन का है। ये इसका जो है, इसका जो पोजीशन है ये मूर्ति का है। ये मूर्ति आपका यहाँ पे गया हुआ है, क्या बोले, भद्रक में। এটা আপনার হচ্ছে যে भद्रक का मिशन में है ये मूर्ति, वहाँ पे गया हुआ है महाराज की तरह। ये कॉलेज में बैठा हुआ है। ठीक है। अच्छा। ये कॉलेज में बिठाने के लिए। हाँ, ये महाराज से बनवाया हुआ है मूर्ति, ये भद्रक में है। अच्छा। इसी का सेकंड कॉपी दूसरा है। ठीक है। अच्छा। यह जो मूर्ति है देखिए, यहाँ पे जो है पंचमुखी हनुमान। अच्छा, बजरंगबली। हाँ, ये बजरंगबली पंचमुखी वाली है। ये 5 मुंह है, उसका जो है आपका 10 गो हाथ है। आइए इधर थोड़ा सा। अच्छा, ये देखिए ये भारत सेवा संघ का जो प्रतिष्ठाता है प्रणवानंद महाराज जी। भारत सेवा। इनका टोटल वर्क हम करते हैं। ठीक है। भारत सेवा संघ का जो मेन ब्रांच होता है बालीगंज में, उसका टोटल जो भी काम रहेगा वो मैं ही करूँगा। अच्छा। ठीक है। ये सब मेरा काम होता है। आपको दिखाता हूँ, इस साइड में जो है ये हम लोग का दूसरा जो शॉप है, ये भी गुप्ता मार्बल देख लीजिए। ये मार्केट में जितना गुप्ता मार्बल है सब हम लोग का है। ठीक है। इस मार्केट में आएंगे ना, गुप्ता मार्बल के नाम से जो भी शॉप दिखेगा ना, सभी इन्हीं का ही है। ये जो दुर्गा मूर्ति आप देख रहे हैं प्लास्टिक से बंधा हुआ है, 10 हाथ का है, महिषासुर। ये मूर्ति आपका पाकुड़ में जाएगा, झारखंड में, पाकुड़ में। अच्छा। ये परसों रोज डिलीवरी है। साथ में वो देखिए शीतला माँ है। शीतला माँ का। अच्छा। ठीक है। ये जो शोकेस में आप देख रहे हैं विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति है, ये आपका है वियतनाम का। ये पत्थर आता है वियतनाम से मैन्युफैक्चरिंग करके, फिर ये कटिंग करके पॉलिश करके, ये जो चमक और शाइनिंग देख रहे हैं ये लाइफ टाइम का। अच्छा। वियतनाम स्टोन का है। हाँ, बहुत आदमी का भ्रम है कि वियतनाम में स्पॉट ज़्यादा आता है। स्पॉट सब पत्थर में आता है। अच्छा। जिसके पास वो पत्थर नहीं है वो आदमी उसको दूसरे को डरवा देता है कि ये पत्थर में स्पॉट ज़्यादा होता है। अगर स्पॉट ज़्यादा होता तो इतना करोड़ों का मूर्ति हम लोग नहीं रखते। अच्छा। ठीक है। ये हर पत्थर में, चाहे आप घर में मार्बल लगाइए, उसमें पीला रंग डाल दीजिए या पीला हल्दी गिरा दीजिए या सिंदूर लगा दीजिए, उसमें जो दाग पकड़ लेगा इसमें भी दाग पकड़ लेगा। सब पत्थर में दाग, क्योंकि पत्थर का सक्शन पावर होता है, वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बहुत आदमी आके बोलते हैं भैया वियतनाम पे दाग बहुत जल्दी पकड़ लेता है। और मान लीजिए आप सफ़ेद रंग का शर्ट पहनते हैं तो आपका जिम्मेदारी बनता है उसको कैसे सफ़ेद रखना है। वो दूसरा आगे कोई नहीं रख रहा है तो आपको सफ़ेद लेने का कोई दरकार ही नहीं है, आप जब आप उसको रख नहीं सकते। तो ये वियतनाम ऐसा पत्थर है, ये बहुत ही वाइट होता है, ये स्पॉटलेस होता है। अच्छा। ठीक है। आइए अंदर में और भी दिखाता हूँ। जितना भी मूर्ति है यहाँ पे ऊपर में, जितना भी है ऊपर में, ये सब मूर्ति, यहाँ जो दुर्गा मूर्ति है, यहाँ देखिए टेबल में, ये सब मूर्ति सब वियतनाम का है। अच्छा जी। तो अगर वियतनाम में इतना डर होता तो हम थोड़ी ना इतना बिजनेस में पैसा लगाता। बिल्कुल। ये टोटल मूर्ति वियतनाम का है। जैसे कि ये राधा कृष्णा मूर्ति देखिए 3.5 फीट का, वो 3 फीट का विष्णु लक्ष्मी, वो 3 फीट का शेरावाली, ये 2.5 फीट का शेरावाली, ये 2 फीट का, हर किस्म साइज़ का आपको वियतनाम का मिलेगा मेरे पास में। हर साइज का मिल जाएगा। अगर किसी को कोई रिक्वायरमेंट होता है जो मुझे ये चीज़ नहीं पसंद आ रहा है, उसका पसंद आ रहा है, मान लीजिए बड़ा चीज़ पसंद आ रहा है, आपको छोटे में चाहिए, ये छोटा चीज़ में पसंद आ रहा है, उसको बड़े में चाहिए, तो वो आप बाई ऑर्डर से बनवा सकते हो। ऑर्डर के हिसाब से, जिस हिसाब से बोलेंगे उसी हिसाब से बन जाएगा। ताकि उसको ले लीजिए, वो है राम दरबार। ये राम जी का मूर्ति है। राम लक्ष्मण सीता। राम लक्ष्मण सीता तीनों के हैं एक साथ।
पूरा कंप्लीट होके रखा, कंप्लीट करके रखे हैं मैंने। ये शेषनाग के ऊपर बैठे हुए विष्णु लक्ष्मी जी हैं वियतनाम मार्बल में। देखिए एक गोदाम है इनका, इधर पूरा सारा मूर्ति भरा हुआ है, काफ़ी मूर्ति है इधर। बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्ति है, सारा कंप्लीट हो रखा। ये लोकनाथ बाबा, ये बंगाल में काफ़ी फेमस है लोकनाथ बाबा। ये देखिए शेरावाली माता, ये जो मूर्ति देखे सब वियतनाम का है, गणेश जी। यहाँ जितना भी मूर्ति है सब वियतनाम का है, गणेश जी का मूर्ति। ये अभी पॉलिश हुआ है, रंग नहीं हुआ, और उधर वाला पॉलिश भी नहीं हुआ, रंग भी नहीं हुआ। ये सब कंप्लीट होके फिर डिलीवरी होगा। जैसे कि ये सब नॉर्मल लोकल पत्थर में है, लोकल मतलब जयपुर का ही पत्थर है। ये कटिंग होके रखा हुआ है, पॉलिश होगा जब वहाँ पे उस जो घर में दिखाया आपको उसी घर में चला जाएगा। अच्छा ठीक है। ये मनसा माँ का मूर्ति है, देखिए शेषनाग के ऊपर बैठे हुए हैं। के बारे में जैसे कि ये देखिए विद्यासागर का ये पोर्ट्रेट फिगर है। विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। हाँ। ये आप लोग सुना होगा, इनका नाम सुना होगा, बंगाल में बहुत फेमस है, काफ़ी फेमस है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ये मूर्ति है, इस हिसाब से की मूर्ति आप अगर ऑर्डर देंगे तो इस हिसाब का मूर्ति आपको मिल जाएगा। ये इस टाइप का उद्देश्य की मूर्ति दिखाते हैं आपको। राधा कृष्णा वियतनाम का है। ये जो मखराने के बारे में बता रहा था, ये है मखराना का गाय जुगल। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये मूर्ति जो है मेरा तो बांग्लादेश में बहुत मूर्ति जाता है। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत जैसे थाईलैंड में है, फिर आपका मॉरिशस में जाता है मूर्ति। अच्छा, 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 अच्छा। उसी तरीके से जैसे कि ये आपको उस समय भारत सेवा संघ का जो आपको स्टैचू दिखा रहा था, ये आफ्टर पॉलिश के बाद। अच्छा अच्छा, भारत सेवा संघ का प्रतिष्ठाता जो है वहाँ पे जो देख रहे थे पॉलिश हो रहा था, अभी इसका पॉलिश कंप्लीट वाला मूर्ति। इसके बाजू में राम मोहन राय, राम मोहन, जो विधवाओं का शादी के लिए आइन पास करवाया था। इसका कटिंग हुआ, इसका पॉलिशिंग बाकी है। राधा कृष्णा मूर्ति मेड ऑन वियतनाम का पत्थर में है। ये 4 फीट का राधा कृष्ण जोड़ी, ये भी वियतनाम का है। अब इधर आके ये लेडी स्टैचू का उधर से आप व्यूज़ लीजिए इसका। ये जो आपका मूर्ति है ये एक लेडीज़ की है। ये बहुत कम उम्र में गुजर गई है लड़की, 28 साल में। अच्छा, तो उसका पिताजी इसका ये मॉडल बनवा रहे हैं घर पे बैठाने के लिए। तो ये उसी टाइप का स्ट्रक्चर है, ये मॉडल बनवाया आपका। अच्छा अच्छा, जो कंपास में बनते हैं। अच्छा, ये जो गोडाउन में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अधिकतर आपको राधा, यहाँ पे जितना भी मूर्ति है सब मूर्ति अधिकतर राधा कृष्ण रिलेटेड है। और 2-1 तो साथ में 19-20 मूर्ति भी है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मूर्ति मेरा राधा कृष्ण की, ये बनाई है राधा कृष्ण के लिए। साथ में 2-1 मूर्ति अलग से रखा हुआ है। यहाँ पे वियतनाम का है, राजनगर का है, रुक्मिणी का है, झीड़ी पत्थर का है, सब किस्म का आपको पत्थर का मूर्ति मिलेगा। मैं पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, मूर्ति अगर लेना है तो पत्थर से ज़्यादा मेरे ऊपर या मेरा कंपनी के ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखिएगा। बिल्कुल सही बात। जब तक आप सही ढंग से भरोसा नहीं कीजिएगा, हम कभी भी आपको अच्छा चीज़ नहीं दे सकेंगे।
और सबको मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, मूर्ति अगर लेना है, अगर सही ढंग का चीज़ काम समझना है या समझाना है तो मुझसे संपर्क करके आइए, मेरा दिया हुआ नंबर पे बात करके आइए। बिल्कुल सही बात। मैं दुकान में 12:30 से लेकर रात को 8 साढ़े 8 9 बजे तक रहता हूँ। जब भी आइए मुझे एक दिन पहले फ़ोन कर लीजिए, उससे आपको सुविधा होगा। जाइए अंदर जगह भी ले लीजिए। अच्छा, और एक चीज़ बताइए, जैसे आपका किसी को पसंद आया तो कलकत्ता का नहीं है, वेस्ट बंगाल का ही नहीं है, बाहर का कहीं है, तो आप कैसे मतलब देखिए, ट्रांसपोर्ट? पहला बात है कि मैं किसी का भी जगह पे मूर्ति हो, उसको अगर लेना है तो मैं उसको पहले फ़र्स्ट रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आके मूर्ति कम से कम आप देख के जाइए। अच्छा अच्छा। अच्छा चलिए, आपने अगर मूर्ति जो चाहिए वो आपको नहीं है, आपको ऑर्डर दे के बनवाना है, आप मुझे ऑर्डर दे दिया, मैं आपको ऑर्डर से वो बनवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। बनवाने के बाद भी आपको एक बार मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आके मूर्ति एक बार देख लीजिए। अच्छा अच्छा। मूर्ति देखने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन आ जाए, मूर्ति का पेमेंट सब कुछ कर दीजिए, तो मैं मूर्ति उसके बाद पहुंचाने के लिए जो भी व्यवस्था है मैं कर दूंगा, जो आपके लिए अफोर्डेबल होगा। या अगर आपको कोई आदमी जाके, जैसे कि आज के डेट में मैनागुड़ी जलपाईगुड़ी के वहाँ पे मेरा एक आदमी गणेश मूर्ति, ये शिव मूर्ति लेके गया 3 फीट का जी जी बाई ट्रेन में, जी। तो उसका मोटा मोटी 8-9 हज़ार रुपये का खर्चा बैठा। अच्छा अच्छा। ठीक है, मूर्ति सेफली उसके घर में पहुंच गया। पहुंचने के बाद पार्टी मुझे खुशी होकर फ़ोन करके बोला, भैया आपका मूर्ति सही ढंग में पहुंच गया, आदमी जेन्युइन था, पहुंचा दिया। तो यही मेरा काम है कि आपके घर में मूर्ति सही सलामत पहुंच जाए। लेकिन कोई भी मूर्ति रिस्क लेके आदमी जाएगा तो उसके लिए खर्चा होगा। मैं कोरियर में एफोर्ड नहीं, मैंने पसंद नहीं करता हूँ। अच्छा क्योंकि कोरियर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट में जाता है मूर्ति, लेकिन बहुत अगर जान पहचान आपका हो जो सही सलामत लेके जा सके, उसी में आपको मैं सजेस्ट करूँगा, अदरवाइज़ मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। कहीं जाके जिन्हें, जैसे कि बांग्लादेश में जाता है, मूर्ति कैसे जाता है, मूर्ति जाता है वो मुझे ऑर्डर देके चला जाता है, कि मूर्ति बन जाता है। बनने के बाद मैं उसको बाय वीडियो कॉलिंग विद वीडियो मैं आपको सब डिटेल्स भेज देता हूँ उसको। जब पैकिंग हो रहा है, जिस पे पैकिंग में जाएगा, बांग्लादेश का मेरा ट्रांसपोर्टर है, वो लेके सीधा उसको वहाँ तक पहुँचा देता है बांग्लादेश में। तो ये टोटल प्रेफरेंस मेरे पास रहता है। अब कहीं से भी, किसी जगह से भी आपको मूर्ति डिलीवरी करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। मतलब आप डिलीवरी कर देंगे, उसमें कोई हाँ। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डिलीवरी चार्जेस अलग से लगता है। हाँ, सो तो वो लगेगा। तो बात है, सही बात है। बिल्कुल। क्योंकि बहुत आदमी ये सोचता है, भैया आपने तो कह दिया डिलीवरी होता है। डिलीवरी होता है विद चार्जेस, नॉट विदाउट चार्जेस। बिल्कुल सो तो है। अगर ट्रांसपोर्ट में भेजेंगे तो उसमें भी तो पैसे सब कुछ जो भी जाएगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट में देना है, उसका पैकिंग खर्चा होगा, सब कुछ देना होगा। जैसे वुडन बॉक्स में पैकिंग होगा उसका चार्जेस है, पैकिंग होगा उसका चार्जेस है, फिर डिलीवरी होगा उसका चार्जेस है। बिल्कुल सही। क्योंकि ये सही सलामत घर में पहुंचना चाहिए। बिल्कुल सही। ये सही बात है। ठीक है, थैंक यू सर। आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आपने काफ़ी मतलब बहुत बढ़िया से समझाया। तो देखिए, मेरा काम है समझाना, मेरा काम है सही चीज़ दिखाना, हाँ, लेकिन वो चीज़ दिखाना और समझाने के लिए आपको ही बात, एक बात मैं फिर से मैं दोहराऊँ कि आपको मेरे ऊपर भरोसा रखना है। बिल्कुल सही। मैं आपको तभी आपको जेन्युइन चीज़ दे सकता हूँ जब आप मुझसे उस चीज़ का रिक्वायरमेंट करेंगे। बहुत आदमी बोलते हैं भैया हमारा उतना बजट नहीं है, लेकिन जब उसका बजट ज़्यादा नहीं है, बहुत आदमी शौक होता है कि मुझे 3 फुट का ही मूर्ति चाहिए। अरे मेरा कहना है उतना ऊंचा मूर्ति में मत जाइए, तब छोटा कर लीजिए। बिल्कुल सही। मूर्ति छोटा लीजिए, लेकिन चीज़ अच्छा लीजिए जो ज़िंदगी भर आपको कोई परेशान ना हो। बिल्कुल। बहुत आदमी सुनता है, बहुत आदमी नहीं सुनता है। बोला नहीं, हमको गाँव में वहीं पे मूर्ति, बड़ा मूर्ति बैठाना ही है, भले ही सस्ता में ले जाए, जैसा मर्जी। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि वो बनने में लिए मुझे बहुत साल लगा वो बनाने में। तो देखिए, कस्टमर को सर्विस चाहिए, बस यही बात है। उससे मालिक से ना मतलब है ना कुछ है, चीज़ से मतलब है, क्वालिटी से मतलब है, कारीगर से मतलब है। आदमी मुझे ढूंढते हुए आते हैं, बिल्कुल। कारण क्या है कि वो जेन्युइन चीज़ दे सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कस्टमर का डिमांड है। तो मैं उसको आज तक तो मैं उसको फेल नहीं होने दिया। आप लोगों का आशीर्वाद से आगे भी फेल नहीं होने दूंगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। बाकी आप लोगों का इच्छा। ठीक, ओके, थैंक यू।
अच्छा, देखिए मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था ना, जो मैं कंपनी का ऑनर नहीं हूँ, जो मैंने अपने शुरू में आपको बताया, मुझे या आपको ऑनर से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो ये एक्चुअली ऑनर है कंपनी का, रितेश गुप्ता। तो मैं आपको इसको भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो यही मालिक है, ठीक है। तो बाकी जो काम सब हम ही देखते हैं, और भैया मुझे सपोर्ट करते रहते हैं। तो बिना सपोर्ट का तो कुछ होता नहीं है, या बिना मेरे से भी कुछ नहीं होगा। जगह उनका और खेलने का चेष्टा मेरा, बस इसी को लेकर आगे चल रहा हूँ। जितना हो सके अच्छा चीज़ देने का चेष्टा करता हूँ, और बेटर भी कस्टमर मुझे फीडबैक भी मिलता है, बस यही कारण से। ठीक है, ओके, थैंक यू। फ्रेंड्स, इस मार्केट में पहुंचने के लिए आप गिरीश पार्क मेट्रो स्टेशन आ जाइए। गिरीश पार्क मेट्रो स्टेशन से आप रविंद्र सरणी आ जाइए, रविंद्र सरणी ट्राम लाइन। वहाँ से आप सेंटर मॉल तक आ जाइए। सेंटर मॉल के आगे ही आपका ये मार्केट शुरू हो जाता है। सेंटर मॉल से थोड़ी सी आगे चल के आपको राइट साइड में गुप्ता मार्बल्स दिख जाएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको मार्बल मूर्तियों की ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शंस दिखाने की कोशिश की, साथ साथ आपको मार्बल और मूर्तियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दिलवाने की भी कोशिश की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करना। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना साथ साथ। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। बाय।